आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी जिंदगी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, पैगंबर मोहम्मद। चलिए उनके शुरुआती सालों में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में उनका जन्म हुआ जो आप समझिए अंधेरे में डूबी हुई थी, और फिर आया वो एक पल, वो रोशनी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। इस्लाम से पहले का अरब, वहाँ का माहौल कैसा था? ये एक बिखरी हुई जगह थी। कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे और लोग पूजा कर रहे थे। लेकिन किसकी? पत्थर की मूर्तियों की, पेड़ों की, यहाँ तक कि पहाड़ों की भी। मतलब एक ऐसी दुनिया थी जो सच कहूँ तो एक राह दिखाने वाले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसको इसकी सख्त जरूरत थी। और फिर इसी उथल-पुथल और अंधेरे के बीच साल 571 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वो बच्चा था जिसका जीवन आप मानिए पहले दिन से ही कमाल के असाधारण संकेतों से भरा हुआ था। सोचिए, उनके पैदा होने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें हुईं जो बिल्कुल हैरान करने वाली थीं। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि बच्चा तो पहले से ही खतना किया हुआ है, आंखों में सुरमा लगा है, और तो और उसकी जो पहली उंगली है वो सीधे आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। उन्हें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा किसी बहुत बड़े, बहुत खास मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। और उनके नाम में ही एक तरह की भविष्यवाणी छिपी थी, आप कह सकते हैं। उनके दादा ने उन्हें मोहम्मद कहा, यानी जिसकी प्रशंसा की जाए। उनकी माँ ने अहमद नाम चुना। मतलब दोनों ही नाम एक महान भविष्य की तरफ इशारा कर रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। लेकिन देखिए, महानता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उनका बचपन दुखों और मुश्किलों से भरा हुआ था, और यही वो आजमाइशें थीं जिन्होंने उनके किरदार को, उनके चरित्र को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। जरा कल्पना कीजिए एक बच्चे की जो कितना अकेला महसूस कर सकता है। जन्म से पहले ही पिता का साया उठ गया, फिर बेहतर परवरिश के लिए रेगिस्तान में एक धाई माँ के पास भेज दिए गए। जब अपनी माँ के पास लौटे तो कुछ ही वक्त बाद उन्हें भी खो दिया, और फिर अपने प्यारे दादा को भी। उनका बचपन एक के बाद एक दुखद घटनाओं और बदलते संरक्षकों के बीच गुजरा। इन्हीं शुरुआती सालों में जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक बहुत ही असाधारण घटना घटी। दो फरिश्तों ने आकर एक ऐसी रस्म अदा की जिसे शके सद्र कहा जाता है, जिसका मतलब है सीने का खुलना। ये एक रूहानी शुद्धिकरण था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सीधे तौर पे ईश्वर का हस्तक्षेप था। उनका दिल जमजम के पाक पानी से धोया गया, और उसमें से एक काला धब्बा, जिसे शैतान का हिस्सा माना जाता है, उसे निकाल दिया गया। ये एक डिवाइन प्यूरिफिकेशन था जो उन्हें आने वाले महान काम के लिए तैयार कर रहा था। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र तक उन्होंने अपने पिता, अपनी माँ और अपने दादा तीनों को खो दिया था। ये एक बच्चे के लिए बर्दाश्त से बाहर के दुख थे, जिसने उन्हें दुनिया में अकेला तो कर दिया, लेकिन साथ ही उनकी आत्मा को बहुत मजबूत भी बनाया। लेकिन इन्हीं दुखों के बीच से एक ऐसा बेदाग चरित्र निकला जिसकी मिसाल दी जाती है। इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाया। उनकी ईमानदारी के चर्चे हर तरफ थे। जल्द ही पूरे मक्का में लोग उन्हें अल अमीन के नाम से जानने लगे, जिसका मतलब है भरोसेमंद। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां भरोसा बहुत कम था, ये उपाधि सोने से भी ज्यादा कीमती थी। ये उनकी पहचान बन गई। और सिर्फ उनके अपने लोग ही नहीं, बल्कि अजनबी भी उनके अंदर की खासियत को देख सकते थे। जब वो अपने चाचा के साथ सीरिया की यात्रा पर थे, तो बहीरा नाम के एक ईसाई साधु ने उन्हें देखा। उस साधु ने लड़के में पैगंबरी की उन निशानियों को पहचान लिया जिनके बारे में उनकी किताबों में लिखा था, और उनके चाचा को आगाह किया कि इस बच्चे की हिफाजत करना, क्योंकि इसका भविष्य बहुत बड़ा है। अब हम उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय में आते हैं। एक ऐसे साझेदारी जो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि आपसी सम्मान और एक जैसे आदर्शों पर बनी एक मजबूत नींव थी। ये कोई आम शादी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो 25 साल के एक नौजवान थे, और खदीजा, जो एक कामयाब और बहुत सम्मानित बिजनेसवुमन थी, वो 40 साल की थीं। उन्हें मोहम्मद के धन या पद से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनकी ईमानदारी और उनके बेदाग चरित्र ने उनका दिल जीत लिया था। और खदीजा भी कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक बेहद सफल व्यवसायी थी
जो मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थीं और अपनी दौलत से गरीबों की मदद करती थीं। उन्होंने मोहम्मद की महानता को पहचाना और उस समय की परंपराओं को तोड़ते हुए खुद शादी का प्रस्ताव भेजा। और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल गया। वो पल जब इंसानियत को ईश्वर का पहला संदेश मिला, एक ऐसा लम्हा जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाला था। शादी के बाद वो अक्सर शहर के शोर शराबे से दूर हिरा की गुफा की खामोशी में चले जाते थे, जहां वो अकेले में इबादत करते थे, ध्यान लगाते थे। उन्हें क्या पता था कि इसी गुफा में इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकातों में से एक होने वाली है। फिर एक रात उसी गुफा में फरिश्ता जिब्रील उनके सामने आए। एक ऐसी आवाज़ जो पूरी गुफा में गूंज उठी। उन्होंने हुक्म दिया, इकरा, मतलब पढ़ो। हैरान और डरे हुए मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने उन्हें 3 बार जोर से गले लगाया, हर बार इतनी ताकत से कि उन्हें लगा जैसे उनकी सांस रुक जाएगी। और इस जबरदस्त तजुर्बे के बाद कुरान की पहली आयतें उन पर नाजिल हुईं। वो उस गुफा से एक बदले हुए इंसान के रूप में निकले, पूरी तरह से हिले हुए। वो कांपते हुए घर पहुंचे और अपनी पत्नी खदीजा से उन्हें ढकने के लिए कहा। और यहीं पर खदीजा ने अपनी ताकत और समझदारी दिखाई। उन्होंने उन्हें दिलासा दिया, उन्हें उनके अपने अच्छे कामों की याद दिलाई कि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। वो उनकी पहली समर्थक बनी, जो उनके मिशन पर सबसे पहले यकीन लाईं। और यहाँ आकर एक सवाल जहन में उठता है, क्या जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान ही हमें हमारे सबसे बड़े मकसद के लिए तैयार करते हैं? सोचने वाली बात है कि कैसे एक यतीम बच्चे के दुखों ने, उसके आंसुओं ने उसको वो ताकत दी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाले एक पैगंबर के लिए जरूरी थी।